हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो गाइस, मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेटर अकॉम्प्लिश लर्निंग ग्रुप पर। हमने क्या कंसीडर करा था, हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। किस पे? ग्रेविटेशन के ऊपर। सो उसके आगे की चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे मास और वेट दोनों एक ही चीज नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मास एंड वेट। अब यार दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों एक ही चीज नहीं होती। तो देखो यार, मास के बारे में अगर हम बात करते, अगर मान लो मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिख देता हूं। यहाँ पे एक डिफरेंस टेबल बन जाएगी हमारी। सो इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मास, ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर हम बात करते हैं मास के बारे में, मास क्या होता है भैया? मास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। क्या होता है ये? इट इज इनहेरेंट। ओके, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। आप इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो हमने ये तो लिख लिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। बट वेट क्या होता है? ऑफ द बॉडी। ओके, करेक्ट करना, बॉडी हो जाएगा ये। वेट क्या होता है हमारे पास? वेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, वेट क्या हो जाएगा बताओ? वेट इज बेसिकली द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। ठीक है, वेट इज बेसिकली द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ या फिर मून, जिसके बारे में हम देखना चाहें। तो बेसिकली क्या होता है ये? फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। ठीक है, वेट क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। लिख सकते हो आप ऐसा? ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। अगला डिफरेंस क्या क्या हो सकता है हमारे पास बताओ? देखो, अगर हम बात करें मास के बारे में, मास यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? मास यूनिट इट इज बेसिकली मेजर्ड इन किलोग्राम्स। ओके, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी किलोग्राम्स। इसमें अगर हम बात करें कि ऐसा यूनिट के बारे में, क्या हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है बताओ? फोर्स यूनिट न्यूटन लिखते हैं, बट ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो इट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप सिंपली क्या बोल दोगे? जिसको आप सिंपली न्यूटन भी बोल सकते हो। ओके, सो वेट की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? न्यूटन आ जाएगी। अगली क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी? मास कैन नेवर बी जीरो। इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, मास अगर हम बोल रहे हैं कि कोई मासलेस बॉडी है, ठीक है, ऐसी कोई बॉडी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं जिसके पास कोई मास ही नहीं है, पॉसिबल है क्या? मतलब कि वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के भी पास कुछ ना कुछ मास तो होता है, भले ही बहुत छोटा मास होता है, बट कुछ ना कुछ मास तो है ना। सो इट कैन नेवर हैव इट कैन नेवर बी जीरो। ओके, इट कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इट कैन नेवर बी जीरो। ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। सिमिलरली अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे, वेट के बारे में क्या बोल सकते हैं? वेट कैन बी जीरो। देखो अब क्या हो रहा है, अगर हम बात करें, अगर वेट क्या होता है बताऊंगा मैं अभी आपको। अभी आप इतना ध्यान रख लो कि इट कैन बी जीरो। ओके, कैसे जीरो हो सकता है? जीरो अगर हम चले जाए एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अगर हम जाते हैं सेंटर ऑफ अर्थ में, मतलब कि अर्थ के एकदम हम बीच में चले जाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास? सेंटर ऑफ द अर्थ में हमारे पास क्या होता है? स्मॉल जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास जीरो आ जाती है। और अगर हम बात करें वेट की, ओके, वेट की अगर हम बात करें, वेट की तो हमारे पास वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू होती है इसकी, एंड इट विल बी बेसिकली इक्वल टू जीरो। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर हम कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है। ओके, ये देख लिया हमने। अब मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? मास एक स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वेट क्या आता है हमारे पास? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेट क्या होता है हमारे पास? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसे लिख सकते हो कि ये क्या है हमारे पास? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो बेसिकली यही जो है, यही बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन द मास एंड वेट। अब यार देखो, एक और चीज ध्यान रखो। अब एक चीज मान के चलो आप, अगर हम अर्थ पे तो जानते हैं ये जो स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं। ऑन अर्थ अगर हम बात करें अर्थ पे, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलते हो इसको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लेके चलते हो आप? अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आप छोटी क्लासेस में हो, सो आप इसको कभी कभार 10 भी लेके चल जाते हो, बट इससे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, सो स्मॉल जी की जो मीन वैल्यू है वो आप लेके चलते हो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर हम मून पे जाए, ठीक है, अगर हम मून पे जाए, ठीक है,
अगर हम मून पे चले गए ना, सो मून पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ, दोनों के सेंटर डिस्टेंस को लेके जो फोर्स आप निकालोगे, उसके थ्रू हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है हमें ये पता चलता है कि ऑन मून जी की वैल्यू जो होती है ना, वो स्मॉल जी, इसको मैं जी एम लिख रहा हूँ, मास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6. ओके, सो इट इज 1/6 that of acceleration due to gravity on the earth. ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपका मास, अगर आप मान के चल रहे हो, अगर आपका वेट ऑन अर्थ, अगर आपका वेट ऑन अर्थ क्या आ रहा है, अगर आपका वेट ऑन अर्थ आ रहा है 60 kgs, ठीक है, अगर आप मान सकते हो इसका आपका वेट ऑन अर्थ आ रहा है 60 kg, यही वेट हो जाएगा आपका कहां पे, यही वेट हो जाएगा आपका मून के ऊपर। वेट ऑन मून कितना हो जाएगा आपके पास, वेट ऑन मून विल बी 10 kg। कैसे, बिकॉज ये 1/10 हो चुका है। बट यार मैं यहाँ पे केजी लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा हूँ। देखो यार, आप अगर वेट नापते हो अपना, ठीक है, एक चीज आप समझ के चलो, आप जब वेइंग मशीन पे जाते हो तो आप क्या बोलते हो, हम अपना वेट नाप रहे हैं, ठीक है। आप कभी ऐसा बोलते हो कि अपना हम अपना मास नाप रहे हैं, मास नाप रहे हैं, नहीं बोलते हो ना। वेइंग मशीन में कौन सी यूनिट रहती है, केजी, मेरा वजन 60 किलो है, ऐसा ही बोलते हो ना आप, है ना। तो यार मैंने इधर क्या बोला, मास कैन नेवर बी जीरो, एंड ये जीरो तक नहीं जा सकता, एंड ये फिक्स रहता है। एक और पॉइंट लिख लो इधर भले ही, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो आप इधर, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। हम बोल सकते हैं कि मास जो रहता है हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मास हमेशा फिक्स रहता है, बट वेट के बारे में बात करें अगर हम, तो ये वेरी करता है, ठीक है, वेट कैन वेरी। सो अगर मैं बोल रहा हूं कि वेट हमारा अर्थ पे हो रहा है 60 kg एंड वेट हमारा मून पे आ रहा है 10 किलो, तो यार ये मैंने क्या बोला अभी, इसकी यूनिट क्या है, केजी है हमारे पास। सो ये यूनिट तो चेंज नहीं हो सकती। चलो मैंने बोल दिया वेट, बट वेट अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसको न्यूटन में नापना चाहिए था मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि वेट को हम न्यूटन में नाप रहे हैं, न्यूटन की जगह हम किस में नाप रहे हैं, इसको केजी में नाप रहे हैं। पॉसिबल है क्या? एंड वेट तो चेंज होता है, बट अगर हम इसको केजी में नाप रहे हैं तो ये तो मास होना चाहिए। तो यार इसमें एक चीज होती है, क्या, हम कभी भी, ध्यान से सुनना, हम कभी भी किसी बॉडी का मास नहीं नाप सकते, ओके। हम कभी भी किसी की बॉडी का मास नहीं नाप सकते, बट हम क्या करते, हम मशीन में कैलिब्रेशन करते, ओके। मास वेरीज बिकॉज द मशीन इज कैलिब्रेटेड। मशीन को हम कैलिब्रेट पहले से ही कर देते। इसका अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मतलब इसको क्या करते थे, बिकॉज it is calibrated according to acceleration due to gravity। लिख सकते हो ना आप ऐसा, acceleration due to ग्रेविटी। किस टाइप से कैलिब्रेशन करते हैं हम इसका, देखो हम पहले से इसमें करके रख लेते, क्या, m इज बेसिकली इक्वल टू w बाय g। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। w क्या आता है हमारे पास, w की वैल्यू हम मेजर कर लेते, ओके, कैन बी मेजर्ड बट मास कैन नॉट बी मेजर्ड, ओके। वेट को हम मेजर कर सकते, बट जो मास होता है ना उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम इसको अगर कैलिब्रेट कर दे, ओके, इफ कैलिब्रेटेड वी कैन कैलकुलेट द मास इजीली, ओके। तो इफ कैलिब्रेटेड mass can be calculated easily। मतलब कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं। W क्या होता है, W इज इक्वल टू mg हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। W क्या हो जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू mg। सो m कितना आ जाएगा हमारे पास, m इज बेसिकली इक्वल टू W बाय g। हमने यहाँ से ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया, एंड इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे बाय स्मॉल g तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हमारे पास मास की वैल्यू आ जाती है। तो मास की वैल्यू जो है ना, हम इसको a से निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय डिवाइडिंग बाय g। वी जस्ट divide it by g, ओके। क्या करते हैं हम इसको, we just divide w by g। अगर w को हम स्मॉल g से डिवाइड कर दे तो हमारे पास मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, एंड किस तरह से हम मास और वेट में ऐसा इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं।